हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए आज आप लोगों के सामने अपने ब्लॉग के माध्यम से मैंने एक रचना प्रस्तुत की है, रचना बनाई है, उस रचना को पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज के परिवेश में प्रकृति से हमारा लगाव होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हम वर्षों से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और प्रकृति से ही हमारे जीवन की सब वस्तुओं का सृजन होता है और वहीं से हम अपने जीवन के लिए जितना भी हमारा जीवन रहता है या जो भावी पीढ़ी आती है, जो आते और जाते रहते हैं, तो प्रकृति सबको उसी अनुरूप अपने परिवेश में समाये रहती है। तो दोस्तों, आज के परिवेश में जहाँ वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं और डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, तो उसी परिवेश में हमारे प्रकृति के साथ यानी मानव संसाधनों को पूर्ण करना और असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और हर एक व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रकृति का ही दोहन करते हैं। यानी किसी न किसी प्रकार हम उसको रिसाइकलिंग करके प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं और वही प्रकृति में समा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, प्रकृति और हमारा जहाँ वैज्ञानिक तरीके से हम सोचें कि हम पेड़ पौधे हैं, उनसे कुछ प्राप्त करते हैं और हमारे से पेड़ पौधे कुछ प्राप्त करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम ऑक्सीजन को उनसे प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उनके भोजन के काम आते हैं, पेड़ पौधों के, उनको छोड़ते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का एक दूसरे से संबंध रहता है और हमको प्रकृति की गोद में रहने के लिए प्रकृति के दोहन को रोकने की आवश्यकता है। और प्रकृति और हमारा आपसी सामंजस्य तभी बना रहेगा जब हम उसकी वास्तविकता को खोने न दें और उसकी वास्तविकता को हमेशा बरकरार रखें। और उसका अगर हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो उसके स्वरूप को आगे उसका क्या परिणाम होगा, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बढ़ती हुई जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए प्रकृति में अनेक प्रकार के संसाधन हमें प्राप्त होते हैं और हम बढ़ती हुई जनसंख्या जो घनत्व हमारा बढ़ रहा है उसको वह करते हैं, उसकी परिपूर्ति करते हैं। तो प्रकृति के साथ हमको हर मामले में सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है। इसी संबंध में दोस्तों, हमारा आदिकाल से ही अनेक विचारक और कवि इन्होंने जन्म लिया, जिन्होंने प्रकृति के दोहन के लिए हमेशा अपने दोहन को रोकने के लिए अपने विचारों को प्रदर्शित किया। प्रकृति के सुनहरे स्वरूप को कभी भी आघात हम नहीं पहुंचना दें और प्रकृति की गोद में हमको किस प्रकार का एहसास होता है, उसी संबंध में अपने विचार मैंने व्यक्त किए हैं। दोस्तों, अगर हम वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम अगर प्रकृति के किसी एक छोर पर चले जाएं तो हमें किस प्रकार का एहसास होता है, उसी बारे में मैंने अपनी रचना प्रस्तुत की है। दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रकृति के दोहन को रोकना जैसे भी कारगर उपाय हों उसके लिए हर मानव को सोचना चाहिए और हर बच्चे से लेके बड़े तक अगर प्रकृति के दोहन को रोकने की बातें आएंगी तो निश्चित ही हमारी प्रकृति हमारे साथ सामंजस्य बना रहेगा और हम होने वाले अनेक प्रकार के जो गतिरोध हैं, जो हमारे सामने
देवी आपदाएं हैं और अनेक प्रकार के इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। यानी जो भी इस समय जोशीमठ में जो है बहुत ही विकराल स्थिति पैदा हुई है, यह प्रकृति के दोहन के कारण है। अनेक प्रकार की सड़कों का निर्माण हो गया है, पेड़ों की कटाई हो गई है। तो इसको हमको रोकने के लिए प्रकृति के सौंदर्य को समझना पड़ेगा कि प्रकृति से हमें क्या चीज़ मिलती है। दोस्तों, मैंने केवल अपने भाव लिखे हैं कि प्रकृति को हम वैसे ही सजौने दें, वैसे ही रहने दें जैसे हम प्रकृति के वास्तविक रूप का अनुभव करते हैं। प्रकृति से हमारे लगाव के बारे में मैंने अपनी प्रस्तुति व्यक्त की है। मैं प्रकृति की सुहावनी सुलह में सैर करने निकल पड़ा। मैं प्रकृति की सुहावनी सुलह में सैर करने निकल पड़ा। प्रकृति की अप्रतिम सुनहरे स्वरूप को देख छटा से, प्रकृति की अप्रतिम सुनहरे स्वरूप की देख छटा से मन विभोर हो गया सारा जहां समा गया एक छोर पर। मन विभोर हो गया सारा जहां समा गया एक छोर पर। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाट, उगते सूरज की देख आभा। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाट, उगते सूरज की देख आभा। स्वर्णिम धरा की अनोखी छवि में तन हुआ विह्वल सारा। बहु चहु दिशाओं की करुण वेदनाओं से पुष्पित हुआ मन मेरा। वक्त की नजाकत से धरती का हर शोर था शांत स्तब्ध। वक्त की नजाकत से धरती का हर शोर था शांत स्तब्ध। दरिया किनारे चला था मैं रैन करने कुछ नया सजाने। दरिया किनारे चला था मैं रैन करने कुछ नया सजाने। सारे जहां में खो गया जीवन की नव प्रफुल्लित कलियों में। सारे जहां में खो गया जीवन की नव प्रफुल्लित कलियों में। हर पल हर क्षण मन भी तन भी पुष्पित हो गया खिल उठा भोर। हर पल हर क्षण मन भी तन भी पुष्पित हो गया खिल उठा भोर। कहीं दूर बस्ती की सुगबुगाहट ने कर दिया कंपित मेरा मन। क्या सुहावनी आभा थी, चारों ओर सन्नाटे से मन था शांत। कलियों को मुस्काने खिलने विचरने देख आनंद समाया। चहूं दिशाओं से आने जाने वाली मधुर हवा की सुगंधित समाने। मधुर करना पावन पुष्पों के झोरों में भौरे भी गुंजायमान सुरीली धुन थी। भौरों के गुंजायमान सुरीली धुन ने आनंदित कर दिया इस जीवन की चाहत की अभिलाषा को। आनंदित कर दिया इस जीवन की चाहत की अभिलाषा को। निष्पक्ष निष्ठा निष्काम निस्वार्थ रंग रंग में तेरे भरा समा है। निष्पक्ष निष्ठा निष्काम निस्वार्थ रंग रंग में तेरे भरा समा है। हे प्रकृति तेरा आंचल दिव्य है। हे प्रकृति तेरा आंचल दिव्य है। स्वच्छता की प्रतीक की जननी हो तुम। तेरे आंचल में पल रहे भांति भांति की रंग बिरंगी छवि छबीली। युग युगांतर की सहती पीड़ाओं की सहन शक्ति की आभा हो तुम। कितना निर्मल कितना उज्ज्वल है तेरा स्वरूप। कितना निर्मल कितना उज्ज्वल है तेरा स्वरूप। प्राणी प्राणी के जीवन की अमृत बरसाने वाली स्रोत हो तुम। प्राणी प्राणी के जीवन में अमृत बरसाने वाली स्रोत हो तुम। सारा जहां में तेरा तन लदा हुआ है। सारा जहां में तेरा तन लदा हुआ है जड़ चेतन के स्वरूपों से। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सब तेरे दिव्य रूप हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तेरे दिव्य रूप हैं। कितना उज्ज्वल कितना विह्वल है तेरा खिलता स्वरूप। कितना उज्ज्वल कितना विह्वल है तेरा खिलता स्वरूप। तेरी गोदी में पल रहे जीव मात्र का उद्धार होवे। तेरी गोदी में पल रहे जीव मात्र का उद्धार होवे।
हर हमेशा सजा रहे प्राणियों का जीवन रथ तेरी छत्र छाया में। कर जोड़ी नमन है मेरा तेरे तन में कभी दाग न लगने पाए। कर जोड़ी नमन है मेरा तेरे तन में कभी दाग लगने न पाए। मैं प्रकृति की सुहावनी सुलह में सैर करने निकल पड़ा। मैं प्रकृति की सुनहरी सुलह में सैर करने निकल पड़ा। मैं प्रकृति की सुनहरी सुलह में सैर करने निकल पड़ा। दोस्तों, ये थी मेरी रचना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमें प्रकृति के साथ सजो कर रखने के लिए प्रकृति के का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें परिवर्तन करने से पहले हमें उसकी वास्तविकता को खोने नहीं देना है। उसके स्वरूप में बदलाव नहीं करना है। उसको ये स्वरूप को हमेशा बचाए रखना है। इसके लिए हमें प्रकृति के साथ अपने सामंजस्य को बनाए रखने की आवश्यकता है। हर मन में यही धारणा होनी चाहिए कि हम प्रकृति के स्वरूप को बनाए रखने के लिए और अपने भविष्य को संजोकर रखने के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर उसके स्वरूप में परिवर्तन करने से पहले दोस्तों उसके बारे में सोच विचार करें, जिससे हमारा प्रकृति के साथ जो लगाव है, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हम स्वच्छ जीवन यापन करते हैं, उसको संजो कर रखने में हम कामयाब रहें। इसीलिए दोस्तों हमारा लगाव प्रकृति से होना चाहिए। हम प्रकृति के हर स्वरूप का ध्यान रखें और प्रकृति को हमेशा संजो कर रखें। वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। उसी से हम जीवन में एक सुनहरे पलों का आभास करते हैं। और हम जब प्रकृति की वास्तविक छटा में जा कर के अपने मन में विचार करते हैं तो हमारे अंदर एक शांत और निर्मल और वास्तविक जीवन का एहसास होता है। वहीं पर हमें सर्वशक्तिमान यानी सर्वशक्ति की अनुभूति होती है। वहीं पर हमें ईश्वर के प्रति और प्रकृति के प्रति आपसी तालमेल का पता चलता है और हम प्रकृति के साथ हमेशा अपना स्वरूप बनाए रखें। इसके लिए हमें प्रकृति के साथ अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने कामों को और कोई भी काम करने के लिए हमें प्रकृति के स्वरूप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जो आनंद हमें प्रकृति के स्वरूप से मिलता है वो आनंद हमें जीवन में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अधिक से अधिक लोग मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आनंद लें। मैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग के साथ आपको पुनः मिलता हूँ और मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए सबके जीवन में प्रकृति के प्रति लगाव रहे, प्रकृति के दोहन से हम बचे रहें, प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को हम समझें, उसके बारे में अपने मन में नए कार्यों को करने के लिए सोच बनाएं। इसी से हमारे भावी पीढ़ी भी उसके लिए कुछ न कुछ नया करेंगे और प्रकृति का स्वरूप हमेशा बचा रहेगा तो हमारा अस्तित्व भी हमेशा बचा रहेगा। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मानक है। इसी से हम जीवन के स्वरूप के अस्तित्व को बचा सकते हैं। यही हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों, सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।